हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीरीज है, उसमें आज ये वीडियो एलसीएम और सीएफ से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में आप आज एलसीएम एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और किसी भी एलसीएम एचसीएफ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है, जो परंपरागत तरीका है और जो कंपटीशन के लेवल का मेथड होना चाहिए, उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और जो है यहाँ से कुछ सीखेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम कैसे अपने टाइम को एलसीएम और एचसीएफ के न्यूमेरिकल्स में बचा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 10-10 क्वेश्चन के वीडियो में 5 वीडियो में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एलसीएम आप देख रहे होंगे। एलसीएम जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या बोले तो इसी को कभी कभी लीस्ट कहा जाता है, कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। अगर हिंदी की बात करें तो इसको लासा भी कहा जाता है। और अगर हम देखें लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समाप्त वर्ग होता है। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एच से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम इसका हिंदी वर्जन की बात करें तो ये होता है मासा, बोले तो महत्तम समाप्त वर्तक। दोस्तों, ये जो प्रत्येक वर्ड है, इसी वर्ड में इसकी डिफिनीशन भी छिपी है और इसी वर्ड में इसके शॉर्ट मेथड भी छिपे हुए हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। देखिएगा, अगर हम एल की बात करें, एल से लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। कॉमन मीन्स होता है ऐसी चीज जो दो जगहों में होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कॉमन वे चीजें होती हैं जो दो जगहें उपस्थित होती है। एक ही चीज जब दो जगह उपस्थित होती हैं उसको हम कॉमन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, मान लीजिए कोई प्लेयर, आपका कोई फ्रेंड ज़्यादा है, मान लीजिए 11-11 की टीम आपने बनाई, कोई ज़्यादा है उसको भी खिलाना है, तो आप क्या करते हैं, उसको दोनों में खिलवाते हैं। वो दोनों टीम से खेलता है तो वो बंदा क्या होता है, कॉमन होता है। ऐसे ही कॉमन का मतलब आप समझ गए होंगे। मल्टीपल, यहाँ एक शब्द है मल्टीपल, जिसका मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का जो मतलब होता है, हिंदी मतलब है वो क्या है, गुणज है, या इसी को हम अपवर्त भी कहते हैं, अपवर्त। देखिएगा, गुणज का मतलब सिर्फ गुणज का तात्पर्य समझिएगा। गुणज का मतलब ये होगा कि जो है पहाड़ा, किसी भी संख्या अगर कोई आपसे गुणज पूछे तो इसका मतलब उसका पहाड़ पूछा जा रहा है। तो यहाँ से ये हो गया सबसे छोटा, कैसा अपवर्त, कॉमन अपवर्त जो होता है वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। अगर हम एचसीएफ की बात करें, देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब वे संख्या जो किसी दूसरी संख्या को काट देती है वो उसका अपवर्तक कहलाती है। जैसे अगर हम ये बोले ये क्या है, 6 है, अगर 6 को बोले हम ये 6 जो है किस किस संख्या से कट जाएगा, तो आप बोलोगे 1 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और 6 से चला जाएगा। तो ये चारों संख्याएं 6 के अपवर्तक है। उम्मीद है बातें समझ गए होंगे आप। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में जिस संख्या का भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं जिसका भाग गया है उस वाली संख्या के क्या कहलाते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अपवर्तक और अपवर्त में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बोले 6 के अपवर्तक बताइए, 6 के अपवर्तक बताइए। अपवर्तक मतलब हो गई सभी संख्याएं जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर दें। मतलब इन संख्याओं से अगर हम 6 में भाग देंगे, 1 से 6 में अगर भाग देंगे, या 2 से अगर 6 में हम भाग देंगे, 3 से हम अगर 6 में भाग देंगे, या 6 से अगर हम 6 में भाग देंगे, तो जो शेष आने वाला है हर कंडीशन में वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। उम्मीद है अपवर्तक आपको समझ में आई होगा। चलिए आगे देखते हैं, अपवर्त की बात करते हैं। अपवर्त बोले तो गुणज। गुणज का मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा। जैसे अगर कोई बोले 6 का अपवर्त बताइए, इसका मतलब 6 का पहाड़ा बोलना है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे ये सब संख्याएं क्या हैं, 6 के अपवर्त हैं।
अपवर्त और अपवर्तक में अंतर आप समझ गए होंगे। अपवर्त का मतलब ये होता है उस संख्या से कटने वाली सभी संख्याएं। 6 की अपवर्त, 6 से कटने वाली सभी संख्याएं 6 की अपवर्त हैं, और अपवर्तक 6 को काटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? 6 के अपवर्तक कहलाते हैं। उम्मीद है आपको अपवर्त और अपवर्तक में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। अब देख ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कुछ संख्याएं दी जाए, दो संख्या मान लीजिए 4 और 8 है, बोला जाए इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, मान लीजिए 4 और 8 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम और इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी एक अकेली संख्या का ना तो एलसीएम पूछा जाता है ना ही एचसीएफ पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा एलसीएम एचसीएफ, कम से कम दो संख्याएं होंगी, अधिक से अधिक चाहे जितनी संख्या हो सकती हैं। तो हमें मान लीजिए अगर इन्हीं संख्याओं का जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसका मतलब इन्हीं संख्याओं का हमें अपवर्त और अपवर्तक ज्ञात करना है। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम अपवर्त ज्ञात करते हैं, अपवर्त ज्ञात करते हैं, मतलब इन सभी का अपवर्त ज्ञात करें। अगर हम कहें 8 का पहाड़ा बोलिए तो 8, 16, 24, 40, ये सब क्या है? अपवर्त है। अपवर्तों की जो संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। देखिएगा आप 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और 8 के अपवर्त आते जाएंगे। ऐसे अगर हम 4 की बात करें तो ये क्या है? 4, 8, 16, ये सब संख्याएं क्या है? 4 के अपवर्त है। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये 4 का मल्टीपल है और ये जो है 8 का मल्टीपल है। ठीक, मल्टीपल तो आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन परिभाषा के अनुसार देखिए लिखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा और जो उभयनिष्ठ मल्टीपल हो हमें वो ज्ञात करना है। देखिएगा अगर हम कॉमन की बात करें, कॉमन का मतलब वो संख्या जो दोनों में हो। दोनों में होने का तात्पर्य है, देखिएगा 8 इसके भी मल्टीपल में है और दूसरी वाली संख्या के भी मल्टीपल में है। ये 24 ये भी दोनों संख्याओं के मल्टीपल में उपस्थित है, और 32 भी देखिएगा ये दोनों क्या है? दोनों के मल्टीपल में उपस्थित है। तो ये तीनों संख्याएं जो है इसकी कॉमन मल्टीपल है। समझ रहे हैं आप? जिसको हम हिंदी में कहते हैं समापवर्त है। लेकिन अगर हमें एलसीएम की बात कही गई है तो हमें कैसा समापवर्त चाहिए, कैसा मल्टीपल चाहिए, कैसा कॉमन मल्टीपल चाहिए? जो लघुत्तम हो, जो लोवेस्ट हो। तो जो लोवेस्ट मल्टीपल है कौन सा है? वो 8 है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा समापवर्त, बोले तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देखिएगा ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी है और ये भी है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 8 है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की डिफिनीशन देखिएगा, लिखा है कॉमन फैक्टर, लेकिन कैसा कॉमन फैक्टर? बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। चलिए अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमें अपवर्तक का मतलब अभी हमने देखा था, वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्याओं को काटते हैं। देखिएगा ये किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कट जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा और 4 का चला जाएगा। तो इसके जो अपवर्तक होंगे वो कौन कौन कितने हैं? 1, 2 और 4, और कुल मिला के 3 है। ऐसे अगर हम 8 की बात करें, 8 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा और 8 का भाग चला जाएगा। दोस्तों ये तो अपवर्तक निकल के आए, बोले तो ये 4 का फैक्टर है और ये 8 का फैक्टर है। लेकिन हमें देखिएगा ये 2 दोनों में है, ये 1 दोनों में है और ये 4 दोनों में है। ये कॉमन फैक्टर है। ये सब क्या है? ये तीनों जो है कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमें कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हमें कैसा कॉमन फैक्टर चाहिए? जो सबसे बड़ा हो। तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो कौन सा है? 4 है। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप एलसीएम और एचसीएफ के मतलब को समझ पाए होंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है सबसे छोटा कॉमन
मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन गुणज या अपवर्त बोले तो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है किसी संख्या का क्या होता है? वो अपवर्तक जो है एचसीएफ होता है। चलिए यहाँ से कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, वो ये हैं कि अगर हम कहें अपवर्त और अपवर्तक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब जो है उनके कुछ गुण होते हैं। हम सबसे पहले अपवर्तक की बात करते हैं, जो ये निकल के आए हैं। अपवर्तक मतलब किसी संख्या को काटने वाली जो संख्याएं होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। किसी संख्या का जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है वो कौन सा होता है? एक होता है, चाहे जो संख्या होगी वो एक से जरूर डिविजिबल होगी। इसलिए हम कहेंगे किसी भी जो है सबसे छोटा फैक्टर होता है वो संख्या क्या होती है? एक होती है। चलिए आगे आते हैं। अगर हम कहें किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर, किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या क्या होती है? स्वयं होती है। देखिए 4 ही ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो 4 को डिवाइड कर सकती है। 4 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जिससे 4 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे बड़ा अपवर्तक जो है कौन सा होता है? वो संख्या स्वयं होती है। यहाँ भी आप देख लीजिए 8 के अलावा कोई ऐसी संख्या और नहीं है 8 से बड़ी जिसका भाग 8 में पूरा पूरा चला जाएगा। उम्मीद है आप अपवर्तक को समझ पाए होंगे। तो अपवर्तक देखिएगा सबसे छोटा एक होता है, सबसे बड़ा वो संख्या स्वयं होता है। और किसी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि 4 के जो अपवर्तक हैं वो कितने हैं? 3 हैं, 1, 2 और 4 हैं। ऐसे 8 के जो अपवर्तक हैं वो कितने हैं? 1, 2, 4 और 8 को मिलाकर के 4 अपवर्तक हैं। तो अपवर्तक के गुण को आप समझ पाए होंगे। अपवर्तक की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है किसी संख्या का, सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं होती है, और अपवर्तकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। चलिए अपवर्त की बात करते हैं। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। तो अगर हम सबसे छोटे अपवर्त की बात करें, देखिएगा 4 का सबसे छोटा पहाड़ा, किसी भी संख्या का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ना, 5 कम 5, 6 का पढ़ना, 6 कम 6, स्टार्ट कहाँ से होता है? उस संख्या से स्वयं से होता है। पहाड़ा कभी खत्म नहीं होता दोस्तों। मतलब जैसे अगर हम बोले 6 दहा में 60 होता है, इसके आगे भी पहाड़ा होता है। 6 का पहाड़ा अगर 11 बार आप पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अगर 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो जो है पहाड़े कभी खत्म नहीं होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपवर्त जो होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं, उनकी संख्या कभी खत्म नहीं होने वाली रहती है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त या मल्टीपल होता है वो संख्या स्वयं होती है। लेकिन सबसे बड़े मल्टीपल को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जब डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा जो मल्टीपल होता है उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा तो आपने देखा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वो संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या जो निश्चित नहीं होती है, और किसी भी संख्या के सबसे बड़े अपवर्त को जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त कौन सा होगा। आप नेचुरल नंबर का गुणा उस संख्या में करते जाएंगे, एक नया अपवर्त आपको मिलता जाएगा। उम्मीद है आप एलसीएम और एचसीएफ को समझ पाए होंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो है होता क्या है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं किसी भी एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों आपने मेथड देखे होंगे। एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरा है जो है भाग विधि। तो यहाँ हम गुणनखंड विधि ना तो यूज करेंगे ना ही भाग विधि यूज करेंगे। हम यहाँ जो है फैक्टर मेथड यूज करेंगे, बोले तो अपवर्त मेथड। हम जानते हैं, यदि मान लीजिए, देखिएगा यदि कोई संख्या है, बोले तो 6 से डिविजिबिलिटी में आपने पढ़ा था, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो संख्याएं क्या होती है? 6 से डिवाइड हो जाती है। मतलब अगर कोई ये कहे 246 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहोगे 6 के गुणनखंड कौन से हैं? 2 और 3। अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। अगर बोले 6 4 10 2 12, 3 से तो चला जाएगा भाग, 2 से भी चला जाएगा, इसका मतलब इसमें 6 का भाग चला जाएगा। उम्मीद है बात समझे होंगे आप। यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जाए तो 100% ये बात तय है, उसके जो भी गुणनखंड है
जो भी अपवर्त हैं उनका भी भाग क्या होगा, जो है संख्या में चला जाएगा। मतलब अगर 246 में 6 का भाग जाएगा, इसके जो अपवर्तक है 2 और 3, इनका भी भाग पूरा पूरा जो है उस संख्या में चला जाएगा। हम इसी जो है कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मान लीजिए 18 और 36 दो संख्याएं हैं, इनका हमें HCF निकालना है। तो अगर हम गुणनखंड विधि का यूज करेंगे तो इसका मतलब 18 का गुणनखंड करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं 18 का HCF और 36 का HCF। गुणनखंड मेथड का यूज करने जा रहे हैं, उसको गुणे के रूप में तोड़ेंगे। देखिएगा इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18 होता है, 3 गुणे 3 गुणे 2, इसका 9 चौक 36 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगर हम इसको घातांक रूप में लिखना चाहें 3 की पावर 2 इंटू 2, और इसको लिखना चाहें 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। हमें अगर HCF ज्ञात करना रहता है, HCF ज्ञात करना रहता है तो हम कॉमन संख्या ढूंढते हैं और जो सबसे छोटी घात हो। देखिएगा इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 की सबसे छोटी घात यहाँ 2 है, यहाँ कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। इसमें दोनों में क्या है आपका 3 की पावर 2 कॉमन है, ये उठा लेंगे। तो ये है इसका मतलब 2 इंटू 3 की पावर 2 बोले तो 3 इंटू 3 9, कितना आ जाएगा 18। ये क्या निकल के आया HCF। ये इसका बेसिक मेथड है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या निकल के आया है, मासा क्या निकल के आया है 18 आया है। अगर हम लासा की बात करें, LCM की बात करें, LCM की बात करें तो ये दोनों प्रक्रियाएं आपको करनी ही होती हैं। यहाँ जो आपने सिर्फ कॉमन संख्याओं में सबसे छोटी घात ली है, यहाँ जो है LCM में क्या करेंगे, हम कॉमन नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कौन कौन सी संख्या है और उसकी बड़ी पावर क्या है। देखिएगा इन दोनों में 3 और 2 है, इन दोनों में 3 और 2 है, इसका मतलब हमारा LCM जो होगा उसमें 3 और 2 आने वाला है। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, 3 की पावर 2, और 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 36। इसका LCM कितना आ गया आपका 36 आ गया। चलिए आइए कुछ बातें बताते हैं आपको, क्या है वो। जैसे अगर हम ये कहेंगे इसका HCF कितना है, आप बोलेंगे कि इसका HCF जो है वो आया है आपका 18। इसका मतलब ये है कि 18 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी काट देगा और 36 को भी काटेगा। देखिएगा 18 में 18 से भाग देंगे तो 1, शेषफल 0। 36 में 18 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 18 दूना 36, और शेषफल कितना आ जाएगा 36 में आप 18 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। हम यही चाहते हैं वो संख्याएं जो उसको काट दें, शेषफल 0 ला दे, वही उसका क्या होता है मासा होता है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 18 से कटेंगी। देखिएगा हमारा तरीका क्या होगा, अगर कोई संख्या 18 से डिविजिबल है, इसके अपवर्तक बोले तो 18 किससे किससे कटने वाला है, 1, 9 और 2। इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, इतनी बात तो तय है, तभी ये जो है मासा उसका 18 होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, बस आप यही याद रखिएगा, यदि कोई संख्या किसी संख्या का HCF है, मासा है, जैसे यहाँ 18 और 36 का मासा है, 18 तो काट देगा तभी तो मासा है इसका। 18 काटने का मतलब ये 18 के जितने गुणनखंड हैं, ठीक, वो सब इसको क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को काटने की क्षमता रखते हैं। यही बात आपको जो है आपके न्यूमेरिकल को, आपके लगाने के तरीके को स्ट्रांग बनाएगी। बस जो भी हमने बोला है, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या जो है उसके गुणनखंडों से भी या उसके अपवर्तकों से भी पूरा पूरा विभाज्य होती है। चलिए देखिएगा LCM, देखिएगा LCM क्या है, इसका 36 आया है। तो चलिए अच्छा, यहाँ से हम LCM और HCF के कुछ विशेष गुण होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं दी जाए और आपसे बोला जाए इसका HCF और LCM ज्ञात करो। HCF कभी भी पूरे सीरीज में जितनी नंबर है
उनमें जो सबसे छोटी संख्या है इससे बड़ा नहीं हो सकता। HCF या तो 18 होगा या तो 18 से कम होगा, 18 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। बात याद रखिएगा, HCF किसी भी संख्या का HCF महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम LCM की बात करें, किसी संख्या का जो लासा होता है, LCM होता है, वो उस दी गई संख्याओं में, जैसे ये दी गई संख्याएं हैं, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। मतलब अगर कोई ये कहे कि इसका लासा क्या होगा, LCM क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं, आपको ये सोचना है कि इसका जो लासा या LCM होगा वो या तो 36 होगा या तो 36 से बड़ा होगा, 36 से कम कभी LCM इसका नहीं आएगा। इस बात का भी हम अपने जो है न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। दो बातें आपको याद हुई, किसी संख्या का लासा या जो LCM उस संख्या से, उस जो संख्याओं की सीरीज दी गई है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसके या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और किसी संख्या का जो HCF बोले तो मासा होता है, उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उससे या तो छोटा या तो उसके बराबर होगा। कभी भी छोटी वाली संख्या से मासा बड़ा नहीं आ सकता है। तो दो बातें याद हुई होंगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, यहाँ एक फार्मूला हम यूज करेंगे कभी कभी, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, उनका कुछ LCM और कुछ HCF होगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसका LCM कितना आया था, अभी HCF 18 आया था, LCM कितना आया था? अच्छा है, देखिएगा संख्या भी वही है तो आपको दिख भी रहा होगा, HCF कितना है 18, LCM कितना है 36। तो LCM गुणे HCF जो होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर आता है। तो तीन बातें आपको पता चली होंगी कि जो है किसी भी संख्या का जो मासा होता है छोटी वाली संख्या के या तो बराबर या तो छोटा होगा, और किसी संख्या का जो लासा होगा उन संख्याओं में बड़ी वाली संख्या से या तो बराबर या तो बड़ा होगा, और दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। मान लीजिए अनुपात दिया है, दो संख्याएं हैं, अनुपात संख्या का दिया है, x और y दिया है, दो संख्याएं हैं उसमें रिलेशन है x अनुपात y का, इनका हमें मासा पता है, मासा पता है। तो जो संख्या होगी, मासा अगर हम p मान लें थोड़ी देर के लिए, तो जो संख्या होगी, अलग अलग संख्याएं क्या होंगी, x इंटू p पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y इंटू p। मतलब यदि दो संख्याओं का हमें अनुपात पता है और मासा पता है, तो हम ये जानते हैं कि मासा का जब हम पहले अनुपात में गुणा करते हैं तो पहली संख्या निकल के आएगी, और मासा का जब हम दूसरे अनुपात में गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या निकल के आएगी। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, किसी संख्या का जो लासा, किसी दी गई संख्या का जो लासा होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का जो लासा होता है वो हमेशा उसके मासा से डिविजिबल होता है। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो लासा LCM आएगा वो हमेशा क्या होगा, इसके HCF बोले तो मासा से विभाज्य होता है। इसका भी हम यूज करेंगे। हमने बोला क्या कि किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लासा होता है वो उनके मासा से हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका, यदि मान लीजिए हमें दो संख्याओं का अनुपात पता हो और मासा पता हो, मतलब ये वाली कंडीशन, दो संख्याओं का अनुपात पता है और उनका मासा पता है,
तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू वाई इंटू पी, बोले तो मासा गुणे दोनों संख्याओं का जो अनुपात होता है, अगर हम गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा एलसीएम आएगा। इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट को हम ले करके पूरे एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 6 गुना है, यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का जो योग है वो कितना है, 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 190, 360, 270, 300। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोई दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या तो दिया है कितना है, 45, हमें इनमें से कोई दूसरी संख्या बतानी है। कंडीशन क्या है, उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 6 गुना है। दोनों संख्याएं ऐसी आनी चाहिए कि जिसका एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, 6 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 315 आना चाहिए। अगर इसको लगाने की बात करें, 6 1 7 7 4 28 45 45 आ जाएगा एचसीएफ, 9 25 45, ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 270 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, चर्चा करते हैं। देखिएगा कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। इसका मतलब अगर एलसीएम जहां है वहां 6 गुणे एचसीएफ लिख सकते हैं। इसकी अगर इस पूरे की जगह 6 इंटू एचसीएफ लिख देंगे आप, तो ये हो जाएगा 6 1 7 एचसीएफ, 7 एचसीएफ इज इक्वल टू कितना है, 315। एचसीएफ इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा 315 बटे कितना, 7। तो आप भाग देंगे, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। ये एचसीएफ कितना निकल के आया आपका, 45। इसका मतलब उन संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 45 है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एचसीएफ पता है, संख्या ढूंढना कितना आसान होता है। देखिएगा यदि एचसीएफ जो है 45 है, तो वो जिन जिन संख्याओं का एचसीएफ 45 होगा सबको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। मतलब एक संख्या तो है ही, दूसरी संख्या और कौन सी हमें वही सर्च करना है, चाहे जो होगी वो संख्या क्या है, 45 से डिवाइड होगी। तो जो संख्या इसमें से 45 से डिवाइड होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिएगा अभी हमने देखा था यदि कोई संख्या 45 से डिवाइड, अब आपको 45 का पहाड़ा तो आता नहीं, लेकिन 45 के जो अपवर्तक हैं कौन कौन से हैं, 5 9 45, 5 3 और 9, ये आपके हथियार हैं। ये आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाए, मतलब वो संख्या कैसे पहचानी जाएगी। अगर कोई संख्या 45 से डिवाइड है, विभाज्य है, तो 5 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी आपको पता है, आपने वीडियो में देखा था डिविजिबिलिटी में क्या होता है। चलिए यहाँ 3 संख्याओं में डिविजिबिलिटी का मेथड बताते हैं। 5 से इकाई अंक पर 0 या जो है 5 होना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगी। यही काम हम 9 में भी करते हैं, मतलब अंक जो हैं उनको जोड़ लेंगे। अगर वो 3 और 9 से पूर्णतः डिवाइड हैं तो संख्या क्या हो जाएंगी, जो है 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे और 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे। इसको देखिएगा, क्या ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है। क्यों, इकाई स्थान पर 0 है। थोड़ा देखिएगा 9 से, 9 या 3 चाहे जिससे चेक कर लीजिए। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़िए, 9 1 10, दोनों अंकों को जोड़ लिए। 10 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए संख्या नहीं। इसे भी आप देख के बता सकते हैं, 3 का तो भाग चला जाएगा लेकिन 9 का भी तो जाना चाहिए ना, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं। 6 3 9 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 7 2 9 9 का भी चला जाएगा और 5 का चला जाएगा। दोनों संख्याएं 45 से डिविजिबल है, 100% बात सही है।
ये भी जो 45 से कटेगा और ये भी, लेकिन हमने इसको क्यों टिक किया, इसको क्यों नहीं टिक किया। देखिएगा यहाँ हमें एक चीज पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, 315 है। अभी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले हमने बताया था इसी वीडियो में, किसी भी दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, वो जो बड़ी वाली संख्या होती है या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, कभी उससे छोटा नहीं हो सकता है। देखिएगा अगर ये मान लीजिए बड़ी वाली संख्या हमने 360 मान ली है, तो 45 और 360, ठीक। इसका एचसीएफ तो 45 आया है, एलसीएम इसका 360 से कम तो हो नहीं सकता, या तो 360 होगा या तो 360 के गुणज में होगा, इससे बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला है अगर ये होगा तो, ठीक। अगर इस कंडीशन में अगर हम कहें, अगर हम कुछ भी मानेंगे, हम 360 भी मानेंगे एलसीएम और एचसीएफ, क्या 315 का भी इनका योग होगा, नहीं होगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को गलत काट देंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। दूसरा तरीका देखिएगा, आपको एक फार्मूला बताया गया था, अभी हमारा एचसीएफ जो निकल के आया था, एचसीएफ जो निकल के आया था कितना आया था, 45 आया था। हमने पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये दूसरा मेथड है। देखिएगा एलसीएम कितना है, 25, सॉरी देखिएगा एलसीएम जो है 6 गुणे 45 है, एचसीएफ कितना है 45 बराबर फर्स्ट नंबर कितना है 45 है, सेकंड नंबर हमें ज्ञात करना है। इस 45 से 45 कट जाएगा, बचेगा क्या, 45 गुणे 6, 6 4 24, 3 27 270, एलसीएम सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 270। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लासा इनके मासा का 40 गुना है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो मासा ज्ञात कीजिए। सवाल समझिएगा, दो संख्याएं हैं कोई, उनका गुणनफल दिया गया है कितना है 1440 है, कह रहा है जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है 40 गुना है, हमें ज्ञात क्या करना है एचसीएफ कितना होगा, यही हमें निकालना है। थोड़ा देखिएगा करना क्या है हमें, अगर हम बात करें 40 0 4 दिन वाला 4 24 36 6 कितना आ जाएगा एचसीएफ 6 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कुछ है x है, अगर ये x है एचसीएफ तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40 गुणे x। देखिएगा आपने फार्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। चलिए इसी का यूज करते हैं। एलसीएम की क्या जगह क्या रखेंगे 40 इंटू एक्स, और एचसीएफ की क्या जगह क्या रखेंगे x रखेंगे। ये कितना दिया गया है 1440, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 40 को अगर हम इधर भेजेंगे, इधर ये गुणे में इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा 1440 बटे 40, ये 0 से 0 कट गया। अब हमें 144 में किसका भाग देना है 4 का, तो 4 × 12 और 4 छंग कितना होता है 24, x स्क्वायर बराबर 36। तो x स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो x बराबर क्या आ जाएगा √36 बोले तो 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। हमने किया क्या है, हम देख रहे हैं कि कोई दो संख्याएं हैं, उनका जो लासा है वो मासा का कितना गुना है 40 गुना है। लासा जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल दिया गया है 1440 दिया गया, हमसे पूछा गया है कि उसका मासा क्या होगा। देखिएगा हमने मान लिया मासा कुछ भी है x माना, तो लासा उसका 40 गुना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ये होता है, ठीक। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दोनों का गुणनफल दिया, अलग अलग संख्याएं नहीं दी हैं, तो हमने रख करके x की जो है वैल्यू निकाली, कितना आ गया 6 आ गया, तो कितना हो जाएगा
आंसर HCF 6। अगर पूछता है LCM कितना होगा, LCM दिया गया HCF का 40 गुना 6 चौक 24 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि P तथा Q का अनुपात 4 और 3 है तथा लासा उनका 36 दिया है तो P प्लस Q का हमें मान ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याएं P और Q हैं जिनका रेशियो दिया गया है, कितना है, P और Q में जो रेशियो है 4 और 3 का है। कह रहा है उनका LCM कितना है, 36 है। दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा। देखिएगा अगर हम इसको लगाने की बात करें कि 12 3 36, 4 3 12, 3 1 12 9 21। आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो रहा है, देखिएगा दोनों संख्याओं में क्या रिलेशन दिया गया है, 4 और 3 का है। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है, 36 है। मतलब 12 इज इक्वल टू कितना है, 36। कितने गुना है इसका, 3 गुना है। तो इसका मतलब इसका भी 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 12, और इसका भी 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारे पास ये क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी। और इस प्रकार दोनों को जब जोड़ेंगे 12 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हमने किया क्यों ऐसा, ये देखते हैं। चलिए अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए दो संख्याएं 6 और 9 हैं, ये दोनों संख्या है ये। अगर हम इनके अनुपात की बात करेंगे तो 6/9 की अगर हम बात करें तो देखिएगा 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। इनमें जो रेशियो है दोनों संख्याओं में कितने का है, 2:3। इसका मतलब जो संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में। इसमें जो कॉमन संख्या थी वो हम क्या किए हैं, काट दिए हैं। जो LCM होता है वो क्या होता है, LCM उन संख्याओं का क्या होता है, अपवर्त होता है, गुणज होता है। अगर हम इनके LCM की बात करें इन दोनों के, तो वो संख्या जो इनसे जो है कट जाएगी, कौन सी होगी, वो 18 होगी। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, अगर हमें कभी भी रेशियो पता हो, LCM पता हो, देखिएगा इन दोनों का गुणनफल कितना है, 6 है। LCM कितना है, 18। कितना गुना है ये इसका, 3 गुना है। वो जो कॉमन गुणनखंड होता है वो क्या होता है, जो है अनुपात निकालते समय कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या किया था, ये जो संख्याएं दी रहती हैं, जो अनुपात दिया रहता है, उन दोनों का गुणा करके किसके बराबर कर देते हैं, LCM के बराबर करते हैं। जब ये 6 बराबर कितना है, 18 है, ये 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना करेंगे 9 आ जाएगा। हमें पहले वाली संख्याएं मिल जाती हैं। तो जब भी आपको अनुपात दिया जाए और LCM दिया जाए, संख्याएं निकालनी हो, तो आप देख लीजिए अनुपातों का गुणनफल जो है ये इसका कितना गुना उसका LCM है, 4 तिया 12 का 3 गुना 12 तिया 36। इसका मतलब हर एक संख्या अपने कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 4 तिया 12 और 3 तिक्का 9, 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 है तथा मासा उनका 14 है, उनका लासा ज्ञात करना है। ऑप्शन है 1008, 112, 126 और 1080। डाटा क्या है, दो संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात हो कितना है, 8 और 9 का है। उनका HCF दिया गया है, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 8 9 72 4 9 8। चलिए देखिएगा आपका विकल्प ए सही है। क्यों है, कैसे है, देखते हैं। हमने देखा था LCM जो होता है वो अगर रेशियो पता हो दोनों संख्याओं का, तो रेशियो का गुणनफल बोले तो 8 इंटू 9 इंटू HCF कितना है, 14 है, के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ एक चीज ये है, यूनिट प्लेस सबका अलग अलग है। यूनिट प्लेस अलग अलग है, इसका मतलब अगर इसका गुणनफल का सिर्फ यूनिट प्लेस हमें पता चल जाए तो हम क्या कर देंगे, बता देंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 72। यूनिट प्लेस पर कितना आया है, 2 आया है। देखिएगा 9 × 72
यूनिट प्लेस पर कितना आया है, 2 आया है। इस यूनिट प्लेस वाले का इस यूनिट प्लेस से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। इसका मतलब यूनिट प्लेस पर कितना आने वाला है, 8 आने वाला है, इसलिए हमारा विकल्प क्या है, ए सही है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब हमें दो रेशियो पता हो संख्याओं के और एचसीएफ पता हो, उनका एलसीएम निकालना है, तो हम करते क्या है, दोनों संख्याओं का दोनों रेशियो का गुणा करके एचसीएफ से हम गुणा करते हैं तो हमारा जो है एलसीएम निकल के आ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। कुछ समुच्चय का मतलब होता है सेट। कुछ सेट दिए गए हैं, देखिएगा दो दो संख्याएं इसलिए इनको समुच्चय कहा गया है। इन दोनों संख्याओं में जो पेयर दिए गए हैं इनमें से हमें ये बताना है सह अभाज्य संख्याओं का कौन सा पेयर है। दोस्तों इस विकल्प को लगाने से पहले, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सहभाज्य संख्या की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो सहभाज्य संख्या जब भी आपको ढूंढना रहता है तो दो संख्याएं दी रहेंगी पेयर में और पूछा जाएगा इनमें सहभाज्य संख्याएं बताइए। देखिएगा मान लीजिए कि दो संख्याएं कोई 2 और 4 हैं इनमें, और दो संख्याएं कोई दूसरी 2 और 3 इसमें कहा जाए कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले गुणनखंड करना रहता है। देखिएगा 1 और 2, सिर्फ 2 पे जो है सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। इसके कितने गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4 हैं। तो और अगर हम 2 की बात करें, 1 और 2 हैं, इसके कितने हैं, 1 और 3 हैं। देखिएगा सहअभाज्य जो है संख्याओं की डिफिनीशन होती है संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें एक के अलावा कोई दूसरे उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड के रूप में ना हो, क्या कहलाती है, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखिएगा इन दोनों पेयर की अगर हम बात करें, इनमें एक तो उभयनिष्ठ है लेकिन एक के अलावा एक दूसरी संख्या भी है जो 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये जो है सहअभाज्य संख्या के डिफिनीशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। सही अगर इसमें देखिएगा एक ही संख्या जो है कॉमन है, गुणनखंड के रूप में 1 है, जब सिर्फ एक ही दोनों संख्याओं में गुणनखंड हो तो हम कहेंगे वो दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं। हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। देखिए अगर हम इसका गुणनखंड करें, इसमें किसका किसका भाग चला जाएगा, 1 और 43 का, तो इसके गुणनखंड होंगे। और ये देखिएगा इसमें जो है 1 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा और जो है 43 का चला जाएगा। ऐसे अगर हम ये बात करें तो ये 21 है ही, ये 2 और 21, इसके बाद ये जो है 1 तो इसमें कॉमन है। ये देखिएगा 1, 2, 3, 6 और 12 है, 7 का देखिएगा 1 और 7 है। इसकी बात करें 1 है, 3 है, इसकी बात करें 1, 3 और 9 है। इसमें से हमें वही जोड़ा बताना है किसमें सिर्फ एक गिनती की एक जो है कॉमन हो और कोई संख्या कॉमन ना हो। इसमें देखिएगा दोनों में 43 43 इसमें सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इन दोनों में 21 21 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है, कौन सी है, 1 है कॉमन, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी जो है जो पेयर है, जो समुच्चय है वो क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट होता है, सेट का मतलब होता है समूह होता है। ये दोनों संख्याओं का समूह सहअभाज्य का नहीं है, ये दोनों का संख्याओं का समूह सहअभाज्य का है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सहअभाज्य संख्या है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है, मासा दिया गया है 35, संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। देखिएगा संख्याएं का जो अनुपात है वो है 2, 3 और 5 का है, इनका एचसीएफ बोले तो मासा 35 दिया गया है। कह रहा है उन संख्याओं का लासा क्या होगा, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, या तो 900 होगा, या तो 1050 होगा, या तो 850 होगा, या तो 650 होगा। दोस्तों अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम जो होगा 1050 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा देखते हैं।
आपने देखा था जब इसी वीडियो में आपको पहले बताया गया है कि किसी संख्या का जो लासा होता है, किन्हीं दी गई संख्याओं का एलसीएम उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ से पूर्णतः क्या होता है, डिविजिबल होता है। हमें मासा पता है कितना है, 35 है, हमें लासा बताना है तो लासा वही होगा जो 35 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखिएगा 35 से अगर हम इसमें भाग दें, इसमें भी 35 से भाग दें, इसमें 35 से भाग दें, इसमें 35 से भाग दें, जिसमें भाग चला जाएगा वो संख्या क्या होगी, हमारा विकल्प होगा। सोचिएगा 35 का अगर हम इसमें भाग दें, 35 से भाग देने का मतलब क्या है, वो अगर कोई संख्या 35 से कटेगी तो 7 और 5 से भी पूर्णतः डिविजिबल होगी, ये पहले बताया जा चुका है। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग दे के देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा दीजिए, ये 700 प्लस 200 लिखा है, क्या 700 प्लस 200 लिखा है, तो 700 तो डिविजिबल है 7 से, लेकिन क्या 200 डिविजिबल है, नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। ये देखिएगा क्या लिखा है, 1050 से 1050, 5 से तो डिविजिबल है, अगर 7 से हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा भाग दीजिएगा, 7 कम 7 3 12, 7 3 10, और जो है 7 पंचे 35, कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ये पूर्णतः डिविजिबल है और कोई संख्या नहीं कटने वाली है। देखिएगा इसकी अगर हम बात करें, ठीक, ये लिखा है 750 प्लस 100 में हमें किससे भाग देना है, 35 से भाग देना है। देखिए देख लीजिए, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 35 से 100 कटेगा ही नहीं। ये 650 से 750 माइनस कितना लिखा है, 100, तो ये जो है 35 से तो डिविजिबल है 750, लेकिन 100 जो है डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक ही संख्या है, कौन सी है, वो 1050 है, तो 1050 अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, हमने किया क्या है, किन्हीं दी गई संख्याओं का, किन्हीं दी गई संख्याओं का रेशियो है ना, ये संख्या रही होंगी, इनका जो लासा और मासा होता है, लासा बोले तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से क्या होता है, डिविजिबल होता है। हम इसी कॉन्सेप्ट का इसमें क्या किए हैं, यूज किए हैं। आगे आते हैं, ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, लघुत्तम समापवर्त 56 है, तो उनका जो है मासा ज्ञात करना है। देखिएगा क्वेश्चन को लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उनका एलसीएम दिया गया है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, या तो 68 होगा, या तो 58 होगा, या तो 38 होगा, या तो 28 होगा। इसका जो आंसर होगा आपको क्लिक करने में, टिक करने में बस इतने समय लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो लासा होता है वो हमेशा उसके मासा से, बोले तो एचसीएफ से डिविजिबल होता है। देखिएगा लासा कितना है, 56। अगर मासा 68 होगा तो क्या 56 में 68 का भाग कभी जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये 56 है तो क्या 56 में कभी 58 का भाग जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। 56 में अगर 38 से भाग देंगे तो 38 का भी भाग नहीं जाएगा। 28 का अगर आप भाग देंगे तो 28 का भाग 56 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 23 है, उनका लासा 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 207 है तथा दूसरी संख्या यक्ष है, यक्ष बटे 23 का मान ज्ञात करना है। 4 विकल्प 15, 7, 5 और 9 दिए गए हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या को बताया गया 207, दूसरी को बताया गया है यक्ष। उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बताया गया। एलसीएम 1035, एचसीएफ कितना 23 बोला गया है। x बटे 23 का हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन हो हमें करना क्या है, इसके अगर आंसर की बात करें, हम ऑप्शन की बात करें, तो आपका ऑप्शन होगा विकल्प सी। क्यों होगा, आइए देखते हैं। हम ये देख रहे हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है। हम जानते हैं एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में एक रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। जो भी डेटा दिया गया है उसको फुलफिल कर दीजिए। एलसीएम 1035 है, एचसीएफ 23 है। ये देखिएगा
207 फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर दिया गया है x। हमें बताना है x अपान 30, x अपान 23 का मान बताना है। आइए करते क्या है, हम देखते हैं। इस संख्या को थोड़ा ध्यान से देखें। इस संख्या को अगर हम देखेंगे तो ये है आपका 207 गुणे 5 के रूप में। देखिएगा 1035 को हम 207 गुणे 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। 207 इधर भी है, 207 इधर भी, एक कट गया। इसका मतलब जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है, x की जो हमें वैल्यू मिली है वो है 23 गुणे 5। जब 23 गुणे 5 मिला है हमें कितना बताना था, x बटे 23 का मान तो ये हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे 23, 23 से 35 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कभी भी आप गुणा करके इसको लाके भाग ना कीजिएगा। आप हमेशा इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कुछ संख्याएं होंगी जो कट जाएंगी, उसके बाद जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में दूसरी संख्या का मान पूछता, x का मान पूछता, तो 23 गुणे 5 आता। कितना आता है, 23 गुणे 5 आता। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, x बटे 23 का मान। इसका मतलब जो x की वैल्यू उसमें 23 से हमें क्या करना है, भाग देना है। 23 से 23 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा। आगे आते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा दिया गया है और उनका लासा दिया गया है जो 19 और 342 है। यदि एक संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। विकल्प दिया गया 135, 171, 198 और 114 है। इनमें से कोई एक विकल्प हमारा आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन के बारे में कहा है, दो संख्याएं हैं जिनका HCF कितना है, 19 है। LCM कितना दिया गया है, 342 दिया गया है। कह रहा है एक संख्या जो है उसमें जब हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है। तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी, हमें संख्या से मतलब होता है, तो संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। शेष तो यहाँ शेष की बात कही नहीं गई है, तो इसका मतलब शेष क्या है, 0 है। भाजक ही है, भागफल ये 19 दूना कितना होता है 38। इसका मतलब 2 गुणे 19 बराबर कितना है 38। ये जो फर्स्ट नंबर है कितना आ गया आपका 38 आया है। हमें सेकंड नंबर की बात करनी है। देखिएगा कैसे आएगा, इसमें भी आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट नंबर जो है FCF पता है, LCM पता है, फर्स्ट नंबर पता है, हमें सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हमें बताना है कि सेकंड नंबर क्या है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम LCM की बात करें, ये है 342 इंटू 19 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना 38 है, सेकंड नंबर हमें इसमें से बताना है। देखिएगा अगर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो 18 8 कम 8 आपका क्या हो जाएगा, विकल्प से सही हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिएगा, अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो सिर्फ कितना आने वाला है, 4 9 दूना 18। इकाई स्थान पर कितना आएगा, इसके गुणनफल में 8 आएगा। तो इसमें से वही हमारा ऑप्शन होगा जिसमें हम 8 का गुणा कर दें तो इकाई स्थान पर क्या आ जाए, गुणनफल में 8 आ जाए। तो सोचिए इन तीनों विकल्पों में से क्या होगा। अगर आप 133 रखेंगे यहाँ 3 होगा, 8 3 24 आएगा, नहीं होगा। 171 रख के देखिएगा, जब 171 रखेंगे इकाई का इकाई से आप गुणा करेंगे, 8 गुणे 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और दोनों वैल्यू रख करके भी आप नहीं ला पाएंगे। देखिएगा अगर हम इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 198 लिखा, 8 का 8 में गुणा होगा तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा। अगर आप विकल्प डी रखते हैं, तो 114 है, 8 से कितना होता है 32, यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें जब यूनिट प्लेस पर कितना लाना है, 8 लाना है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विकल्प भी हमारा जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 4 तथा लासा के 2 अन्य गुणनखंड दिए गए हैं। LCM के 2 अन्य गुणनखंड 4 और 7 दिए गए हैं। उनमें से छोटी संख्या हमें बतानी है। छोटी संख्या या तो 10 है, या तो 14 है, या तो 20 है, या तो 18 है। बताइए
देखिए करना क्या है, सवाल में दिया है हमें HCF पता है 4, इसके बाद जो है LCM क्या दिया गया है, LCM के दो अन्य गुणनखंड दिए गए हैं 5 और 7 दिया गया है, हमें छोटी संख्या बतानी है। अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर आपका कुछ ही सही होने वाला है। आप सोच भी रहे होंगे हाँ यही सही होगा, क्यों? क्योंकि अगर सुनिएगा कि HCF अगर 4 है, अगर मासा उसका 4 है, HCF जो होता है सभी संख्याओं को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जितनी भी संख्याओं का HCF होता है, चाहे छोटी संख्या की बात करेंगे चाहे बड़ी संख्या से, तो HCF कितना है, 4 है। ऐसा कोई और विकल्प है इसमें जो 4 से कटने वाला है? नहीं है ना, सिर्फ यही तो है 20 जो 4 से कट जाएगा। जायज सी बात है, इसमें क्या है 20 आपका आंसर होने वाला है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, लगाने की बात करें, देखिएगा कहा है LCM के दो अन्य गुणनखंड कौन से हैं, 5 और 7 हैं। HCF कितना दिया गया है, 4 दिया गया। HCF होता क्या है, ये कोई संख्याएं दी जाए उनमें से जो कॉमन गुणनखंड होता है वही HCF होता है। जैसे 4 और 6 के अगर हम HCF की बात करें, HCF की बात करें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। दोनों में एक डिजिट कॉमन है, कौन सी है, जो है 2 है, इसलिए इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कहा गया है, देखिएगा इसी सवाल को थोड़ा और देखिएगा। अगर हम ये कहें कि दो संख्याएं हैं जिनका HCF कितना है, 2 है, उनके दो अन्य गुणनखंड 2 और 3 हैं, तो 2 यही तो है, 2 और 3, ठीक। अगर हम कहें छोटी संख्या बताइए, तो जो हमने कहा था 2 और 3 इनके अन्य गुणनखंड हैं, इसमें जब आप HCF में छोटी वाली संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, छोटी संख्या बोले तो 4, और जब दो अन्य गुणनखंडों में बड़ी वाली संख्या में जब आप HCF रूप से गुणा करोगे तो कौन सा निकल के आएगी, बड़ी वाली संख्या निकल के आएगी। ऐसे HCF कितना है, 4 है। LCM के दो अन्य गुणनखंड कितने हैं, 5 और 7 है। तो छोटी वाली जो संख्या होगी HCF गुणे छोटा गुणनखंड, क्या करेंगे आप, छोटा गुणनखंड करेंगे तो HCF 4 है, गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो छोटी संख्या अगर बड़े वाले गुणनखंड में आप गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणे आप 4 करेंगे 7 × 28, बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 28। आपसे पूछा गया था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 20 है। दोस्तों यहाँ आपने देखा होगा कि LCM HCF में हम करते क्या हैं। अगर LCM की बात करें, LCM जो होता है वो हमेशा उन संख्याओं में जिनका हमें LCM निकालना रहता है, सबसे बड़ी वाली संख्या से या तो बराबर या तो उससे बड़ा होता है। हम करते क्या है, अगर हमें LCM निकालना है, हम चेक करते हैं कि जो LCM है वो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। LCM हमेशा इसी ट्रिक से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर HCF की बात करें, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करते हैं, डिवाइड करते, वो HCF होती है। तो हम सिर्फ डिविजिबिलिटी मेथड का यूज करके ही बता सकते हैं कि कौन इसका LCM होगा, कौन इसका HCF होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जो है लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।